Hello everybody, I hope you all are doing great. So student, in this video I will be dealing with the UP Consolidation of Holdings Act 1953. As you all know, मई में जो है यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है. अगर आपका मई में भी कंडक्ट नहीं होता है, दिस ईयर फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू हैपन. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर लोकल लॉज. लास्ट का एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और लोकल लॉज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सबको पता है, आपने मीन्स के पेपर्स भी देखे होंगे. अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तभी आप जो है इसे डील कर पाएंगे. तो इस वीडियो में आज मैं डील करूँगी डेफिनेशन क्लॉज से. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेजर पोर्शन जो है यहाँ से आ ही जाता है, आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसके लिए आपको डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. So everybody, before starting with the definition clause, let me just give you the overview of this whole act. ये एक्ट है आपका 1953 का. इससे पहले एक एक्ट और था जिसकी जगह पे ये वाला एक्ट पास हुआ है, यूनाइटेड प्रोविंस कंसोलिडेशन एक्ट 1939. वहाँ पे जो कंसोलिडेशन था वो वॉलेंटरी था. मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी ये कंसोलिडेशन कराना ही कराना है. तो जब कंसोलिडेशन वॉलेंटरी था तो 10 में से मान लीजिए एक ही फार्मर है, वो गवर्नमेंट को अप्लाई कर रहा है कि इसकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं उन्हें कंसोलिडेट कर दें. मतलब जो उसके टेन्योर होल्डर के जो भी प्लॉट्स हैं, जो भी लैंड है, जो जगह जगह स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं अलग अलग जगह, उनको एक जगह पे कॉम्पैक्ट एरिया में लाके वो जो है कंसोलिडेट कर दें. ठीक है. तो अब इस सब से क्या फ़ायदा होगा. देर आफ्टर आपका ये वाला जो एक्ट है 1953 का वो पास हो गया. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो. ठीक है. जब होल्डिंग्स जो है, जब लैंड है, जो प्लॉट्स हैं एक जगह आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे उसमें. देखिए उससे फ़ायदे क्या क्या होंगे. बाउंड्री लाइंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी. टाइम बचेगा एक खेत से दूसरे खेत में मान लीजिए जाने में. ठीक है. बाउंड्री डिस्प्यूट्स जितने भी हैं वो कम हो जाएंगे आपके. और फेंसेस, हेजेस वगैरह आप सब लगा सकते हैं. ठीक है. जिससे आपको प्रिवेसी मिल जाएगी. ट्रेस पासिंग रुक सकती है. आपके इरिगेशन जो है वो कंट्रोल में आ सकता है. ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ये सब कितना ज़्यादा कंट्रोल में आ सकता है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका. ठीक है. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके इस एक्ट के. नाउ वी विल सी द मेंस क्वेश्चन. 2006 और 2016 में क्वेश्चन आया है आपका, व्हाट इज़ द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड. लैंड की जगह अगर होल्डिंग्स भी लिखा है दैट इज़ द सेम थिंग. यहाँ पे आप केस लिख सकते हैं, राम मनोरथ वर्सेस सूर्यपाल 2007. देखिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको केस लिखना ही लिखना है. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, अगर आप उन्हें मेंशन करेंगे सो योर आंसर विल स्टैंड आउट. ठीक है. तो इस केस में बेसिक पर्पस बताया था कंसोलिडेशन का क्या है, दैट इज़ टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लार्जर प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. ठीक है. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. याद रहता है तो ठीक है, बहुत इजी है. राम मनोरथ वर्सेस सूर्यपाल 2007, और ज़्यादा पुराना केस भी नहीं है तो आप लिख सकते हैं इसे. अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज. देखिए जितनी भी मेरी यूपी लोकल लॉ से रिलेटेड वीडियोस आएंगे यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना. टॉपिक का टॉपिक हो जाएगा आपका, और ये भी पता चल जाएगा कि मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से आता है. बिकॉज अल्टीमेटली आपको वहाँ पे मेंस में क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना है. ठीक है. तो इस तरीके से जो है ये पूरी सीरीज़ चलेगी. और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. सेक्शन 3 सब क्लॉज 1, दैट इज़ असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर. 2012 में आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर. तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर. असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है यहाँ पे इट शैल ऑल्सो इंक्लूड असिस्टेंट रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर. इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है. ठीक है. अब इनका जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जितनी भी प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जो भी प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, ही हेल्प्स इन दैट प्रिपरेशन. ही प्लेज रियली अ वाइटल रोल कंसोलिडेशन प्रोसेस में. पूरा इनका यहाँ पे जो है रोल रहता है. एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पे जो प्रिपेयर किया जाएगा, देयर ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी. सो वट एवर द पावर्स एंड द फंक्शन इज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम, ही हैज़ टू एक्सरसाइज ऑल ऑफ दैट. ठीक है. सो दिस इज सेक्शन 3 क्लॉज 1, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर. 2012 में मीन्स का क्वेश्चन आया भी था. तो आपको याद रहेगा, अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर द पर्पस टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड द परफॉर्म ऑल दोज ड्यूटीज विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, एंड इट शैल इंक्लूड असिस्टेंट रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर.
आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन चक की है, दैट इज़ 3(1)(a). देखिए जितना भी कंसोलिडेशन प्रोसेस जब हो जाता है तो जो टेन्योर होल्डर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उन्हें जब लैंड अलॉट जो किया जाता है उसे हम खोलेंगे यहाँ पे चक। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ चक। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बट आपको जो है हर एक डेफिनेशन यहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। यूपीपीसीएस 2018 में आपका ये क्वेश्चन आया भी था, कंसोलिडेशन बताना था वहाँ आपको 10 मार्क्स में। सो सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 डिफाइंस कंसोलिडेशन। इसका मतलब ये है कि होल्डिंग्स जो है फार्मर्स की इस तरीके से आपस में वो अरेंज करेंगे सो दैट दे विल गेट द कॉम्पैक्ट होल्डिंग्स। स्कैटर्ड प्लॉट ऑफ लैंड से इधर उधर सब बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ए इज़ अ फार्मर, उसका लैंड जो है जगह जगह जो है बिखरा पड़ा है। अब अगर आपस में थोड़ा आसपास अगर वो लैंड जो है आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, तो मैंने जस्ट आपको बताया था व्हाट इज़ द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसोलिडेशन, दैट विल बी फुलफिल्ड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट यहाँ पे ये लिखा है एक्सप्लेनेशन में कि कुछ होल्डिंग्स हैं जिनका कंसोलिडेशन, so there are certain holdings which are excluded from consolidation, जैसे कि grove land, land which is subjected to fluvial और intensive soil erosion है, जहाँ पे water logged area है, compact तो है बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो water logged रहता है। या फिर आपका कोई ऐसा लैंड है जहाँ पे आपके पान, रोज़, बेला, जैस्मिन, केवड़ा ये सब जो है वहाँ पे ग्रो करते हैं, उन्हीं के लिए वो प्रिजर्व है। या कोई ऐसा लैंड है विच इज़ डिक्लेयर्ड, विच इज़ बीन मेंशन अंडर सेक्शन 132 ऑफ द यूपीजेडएलआर एक्ट, दैट इज़ फॉर द पब्लिक यूज़। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जो लैंड है विच इज़ अनसुटेबल फॉर द कल्टिवेशन, डिक्लेयर्ड सच एरिया बाय डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। सो यहाँ पे ये आपके जो 7 क्लॉजेज हैं ये आपको याद रखना है। असर, कलर एंड रिहाला प्लॉट्स ऑल्सो फॉर्मिंग द कॉम्पैक्ट एरिया इंक्लूडिंग द कल्टिवेटेड लैंड विद इन सच एरिया। यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है, एक अथॉरिटी है यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी अथॉरिटी यहाँ पे कह सकते हैं हम, 3 सब क्लॉज 4 में आगे मेंशन भी है। ठीक है, तो उन्होंने जिस लैंड को डिक्लेयर करा है कि यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन नहीं हो सकता है, वो कैसे लैंड होंगे, जो बंजर ज़मीन हम कहते हैं इन्हें, बैरल लैंड, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, और बंजर ज़मीन में क्या एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, और जो आपके 132 में जो लैंड मेंशन है यूपीजेडएलआर एक्ट में, जैसे कि जो पब्लिक यूटिलिटी के लैंड, पॉन्ड्स, रिवर्स, वाटर, पाथवेज, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वहाँ कंसोलिडेशन कर ही नहीं सकते हैं आप। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। Now the next definition, that is of consolidation area, section 3(2)(a) में डिफाइन है। एरिया से आप ए याद रख सकते हैं, सेक्शन 3(2)(a). आपका यूपीपीसीएस 2016 में ये मेंस पे क्वेश्चन आया भी था और आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। बेसिकली जो भी डेफिनेशन दे रखी है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। कंसोलिडेशन एरिया क्या होता है? देखिए, एक ऐसा एरिया जिसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 4 में एक नोटिफिकेशन इशू किया जा चुका है। सेक्शन 4 में नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि इस एरिया में जो है कंसोलिडेशन ऑपरेशन होगा, मतलब दिस एरिया इज़ ब्रॉट अंडर द कंसोलिडेशन, ताकि लोगों को पता चल जाए। एंड फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है लोगों को अगर पता चलेगा वो अवेयर हो जाएंगे एंड दे विल नॉट परफॉर्म सर्टेन प्रैक्टिसेस ओवर देयर। ठीक है, वहाँ पे कुछ आपका प्रोहिबिशन भी लगता है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, तब हम समझेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, कंसोलिडेशन कमिटी। देखिए, कंसोलिडेशन कमिटी, लेखपाल, कंसोलिडेशन ऑफिसर, कंसोलिडेटर, कंसोलिडेशन स्कीम पे तो आपका एक मेंस का क्वेश्चन ही बनता है अलग से, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड सो ऑन। ये आपके अथॉरिटीज़ और आपके कुछ डेफिनेशन हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं मेंस में। सो व्हाट इज़ कंसोलिडेशन कमेटी? एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है इस एक्ट में ताकि इसके पर्पस है वो फुलफिल हो पाए। 2(a) में देर आफ्टर कंसोलिडेटर लेखपाल, ठीक है, कंसोलिडेशन लेखपाल 2(b) में डिफाइन है, एक ऐसा पर्सन हु इज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस एंड दोज पावर्स विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। बट लेखपाल जो है यहाँ पे अपॉइंट होते हैं के लिए, जो कंसोलिडेशन लेखपाल है द लेखपाल इज अपॉइंटेड अंडर यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, हु इज अ कंसोलिडेशन ऑफिसर? अगेन
द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल इंक्लूड द रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर। याद करिए जो 3 सब क्लॉज 1 में हमने असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की बात करी थी, इट शुड इंक्लूड असिस्टेंट रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर। उसी तरीके से कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल इंक्लूड रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज कंसोलिडेटर? So again consolidator, he is also appointed by the state government, and the most important thing that it shall include the rectangulator and all those areas under the consolidation operation. Supervisor है Congu who is in appointed under UP Land Revenue Act 1901 for that area। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था अभी कंसोलिडेशन लेखपाल, द लेखपाल इज बीन अपॉइंटेड अंडर यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 32B में डिफाइन है। और यहाँ भी आपके जो है अपॉइंटमेंट है यूपी लैंड। यहाँ पे सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 से लेके 4B तक कुछ अथॉरिटीज हैं। टॉप मोस्ट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, देयर आफ्टर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, सब अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है यहाँ पे। ऑल दीज पर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस एंड द पावर्स विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि व्हाट दे शैल इंक्लूड, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन शैल इंक्लूड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन प्लस जॉइंट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, इट शैल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। अब डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है फॉर द टाइम बिंग, ही एक्ट्स एज अ डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, डायरेक्टर में आपको जॉइंट डायरेक्टर इंक्लूड करना है और एडिशनल डायरेक्टर। डेप्यूटी डायरेक्टर में आप ऐड कर देंगे डिस्ट्रिक्ट, पहले एक ऐड कर दीजिए डेप्यूटी डायरेक्टर से पहले, ठीक है, प्लस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ होल्डिंग। व्हाट इज होल्डिंग, व्हाट इज लैंड? और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में रेक्टेंगुलेशन तक है, अभी तक यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो व्हाट इज होल्डिंग? होल्डिंग इट मीन्स पार्सल या फिर पार्सल्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय वन टेन्योर, बाय अ टेन्योर होल्डर, या तो सिंगली या फिर अदर जॉइंट होल्डर्स के साथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड? देखिए एक ऐसा लैंड है जो कि आपका पर्पस उस लैंड का क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, दैट कैन इंक्लूड पिसिकल्चर या फिर पोल्ट्री फार्मिंग, या फिर उसके आसपास की जितनी भी साइड या सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, आसपास की ट्रीज, वेल्स, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है उस लैंड में, ठीक है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंड। और अभी तक आपका लैंड का डेफिनेशन भी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे वही मीनिंग है जो आपका CPC में है। प्रिस्क्राइब्ड पब्लिकेशन इन द यूनिट। पब्लिकेशन इन द यूनिट का क्या मतलब है? सेक्शन 3 सब क्लॉज 8 डिफाइंस विद रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट मीन्स रीडिंग आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द यूनिट और ऑन द डेट ऑफ विच prior नोटिस शैल बी गिवन इन द ड्राम एंड द प्रोक्लेमेशन बाय द डेट। मतलब पब्लिश इन द यूनिट, यूनिट मतलब वो जो एरिया है जिसे आप जो है रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद चक्स का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस एरिया को बताना है कि दिस इज़ अंडर द कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो वो कैसे बताएंगे? जो भी कस्टमरी मोड है, लाइक ड्रम बीटिंग के थ्रू वो जो डॉक्यूमेंट है वो बताया जाएगा, लोगों को अवेयर कराया जाएगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेशन कमेटी है तो उसके हर एक मेंबर को भी इस पब्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा। Rectangulation, it means the process of dividing the area of a unit into rectangles and parts of the rectangles of the convenient size with a view to regulate the allotment of chunks during the consolidation. Section 8A। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन पूछी नहीं गई है, हो सकता है रेक्टेंगुलेशन पूछ लिया जाए। What do you mean by land? ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, आ सकता है यहाँ पे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन। इस पे अभी तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सो हु आर द सेटलमेंट ऑफिसर? यहाँ पे जितनी भी अथॉरिटीज है सब स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रहा है। सो द पर्सन हु आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द सेटलमेंट ऑफिसर। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि सेटलमेंट ऑफिसर शैल इंक्लूड एडिशनल प्लस असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। जैसे हमने अभी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, वहाँ पे हमने जब अथॉरिटीज़ का पढ़ा था व्हाट दे विल इंक्लूड, तो उसी तरीके से यहाँ भी सेटलमेंट ऑफिसर ही शैल इंक्लूड एन एडिशनल सेटलमेंट ऑफिसर प्लस द असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर।
आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन 3 सब क्लॉज 10 में है आपका स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स यूपी गवर्नमेंट। टेन्योर होल्डर आपका है, टेन्योर होल्डर हमने पढ़ लिया है 3 सब क्लॉज 11। तो देख रहे हैं आपकी कोई ना कोई एक आध डेफिनेशन जो है आपका पूछ लिया जाता है जो रिपीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार रिपीट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा डेफिनेशन क्लॉज क्लियर होना चाहिए कि कुछ हो सकता है नया इस बार पूछ लिया जाए। सो नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ यूनिट, सेक्शन 311A। यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ऐसा विलेज, ठीक है, या एक उस विलेज का कोई पार्ट हो गया वे द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन ने नोटिफाई करा है ऑफिशियल गजट में, दो या फिर दो से ज़्यादा जो विलेजेस हैं यहाँ पे एक सिंगल स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन जो है फ्रेम होगी, उसे हम बोलेंगे यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है डेफिनेशन क्लॉज एक तरीके से हो गया ओवर। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इज द नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए, जो चीज़ यहाँ पे इस एक्ट में डिफाइन नहीं है उसे हम उसका डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसका मीनिंग डिराइव कर सकते हैं आप UPZA-LR एक्ट से। शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड इन दिस एक्ट। आई होप एवरीबॉडी आपको ये जो है ये लेक्चर अच्छा लगा है डेफिनेशन क्लॉज पे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए जितने भी डेफिनेशन क्लॉज हैं सब डिस्कस किए हैं। साथ में हमने ये भी देखा है कि मेंस में यहाँ से कौन से क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो चुके हैं और जो फ्रेम हो सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो आपको पूरा डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से ये सीरीज़ रन होगी। एंड आपको अगर पसंद आया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।